हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी खुशी। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। हम देखेंगे किसान क्रेडिट कार्ड है क्या, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, जहाँ पे हमको एग्जैक्टली समझ में आएगा ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है यानी कि जो केसीसी है वो एग्जैक्टली है क्या। तो फिर यहाँ पे स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूँ, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है केसीसी स्टैंड फॉर व्हाट। तो आपको उसका आंसर क्या देना है, केसीसी इट मीन्स, या फिर केसीसी स्टैंड फॉर किसान क्रेडिट कार्ड। देन अब आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, ये जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था। तो इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड ये कब कराया गया था 1998। देन अब आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी पता होगी, जब भी गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लेके आती है या फिर कोई भी स्कीम इंट्रोड्यूस करवाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक स्पेसिफिक रीज़न होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव होगा एंड उसका कुछ मोटिव होगा। तो यहाँ पे जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है इसके पीछे इसका क्या मेन मोटिव था, उनका मोटिव था क्रेडिट प्रोवाइड करवाना। एंड किसको क्रेडिट प्रोवाइड कराना, फार्मर्स को या फिर किसानों को क्या करना है, एडवोकेट एंड टाइमली क्या करना है, क्रेडिट प्रोवाइड करवाना है, सो दैट फार्मर्स को जो भी इश्यूज़ होते हैं उनके एग्रीकल्चर्स के लिए या फिर फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए एटलीस्ट वो सब प्रॉब्लम्स ना आए एंड उनकी फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या हो पाए, काफ़ी अच्छे से हो पाए। इसीलिए क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई थी किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड कब करवाई गई थी, 1998। होप आपको यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर है। डन। अब आप क्या बोल सकते हो, इसका जो मेन पर्पस है केसीसी का वो क्या है, टू प्रोवाइड टाइमली एंड एडवोकेट क्रेडिट टू फार्मर। ये जो मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया वो क्या करेगा, टाइमली एंड प्रॉपर वे में क्या करने वाला, क्रेडिट प्रोवाइड करता है किसको, फार्मर्स को, किसानों को। एंड ये क्रेडिट उनको क्या हेल्प करती है, टू मीट देयर रिक्वायरमेंट लाइक जैसे उनका प्रोडक्शन को कुछ एक्सपांशन करना है या फिर और भी कुछ एग्रीकल्चर्स रिक्वायरमेंट्स है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये क्रेडिट से वो क्या कर सकते हैं, ईजिली फुलफिल कर सकते हैं। उनके पास पैसे नहीं है इसलिए उनको वेट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्लियर है। देन अब आप क्या बोल सकते हो, ये जो केसीसी यानी कि जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है वो क्या है, बहुत ही फ्लेक्सिबल क्रेडिट स्कीम है। एंड ये स्कीम क्या ऑफर करती है, अगेन आप क्या बोल सकते हो, ये ऑफर करती है क्रेडिट लिमिट बेस्ड ऑन द फार्मर्स रिक्वायरमेंट। लाइक फार्मर्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उस हिसाब से वो क्या ऑफर करती है या फिर क्या प्रोवाइड करती है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करती है। एंड ये जो क्रेडिट यानी ये जो पैसे लिए होते हैं या फिर ये जो लोन या फिर ये जो उधार लिए होते हैं उसको उनको रिपेमेंट कब करना होता है, वो भी उनके हिसाब से ही होता है। आप क्या बोल सकते हो कि लाइक जिस हिसाब से फार्मर्स का कैश फ्लो होता है कि लाइक जो फसल हुई, फसल के बाद कब पैसे मिलने वाले, उस हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, उसको रीपेमेंट कर सकते हैं, उसको इंस्टॉलमेंट बेस पे पे कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो, रीपेमेंट शेड्यूल इज ऑल्सो डिज़ाइन बेस्ड ऑन द फार्मर्स कैश फ्लो। फार्मर्स के पास जिस हिसाब से जब पैसे आएंगे उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, वो इस क्रेडिट को रीपेमेंट कर सकते हैं, रीपे कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें भी क्लियर है। देन अब आपको आ रहा होगा क्वेश्चन कि लाइक जो फार्मर्स हैं वो किस तरह के एग्रीकल्चर नीड्स को फुलफिल करते हैं या फिर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द इस क्रेडिट स्कीम के थ्रू। तो यहाँ पे आप कैसे बोल सकते हो, जैसे कोई क्रॉप कल्टीवेशन का हो गया या फिर एनिमल हस्बेंड्री हो गया, लाइक पशुपालन का काम हो गया, परचेज ऑफ फार्म मशीनरी, कुछ ट्रैक्टर्स या फिर कोई और मशीनरी उनको परचेज करना है जिसके वजह से उनके जो एग्रीकल्चर्स की जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी अच्छे से हो। एंड डेफिनेटली उसकी वजह से क्या होगा, उनको प्रॉफिट भी मिलेगा। एंड प्रॉफिट मिलेगा या फिर जो भी पैसे, जो भी कैश फ्लो होगा उसके बाद वो क्या करेंगे, उस क्रेडिट को रीपे कर देंगे। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइमली एंड एडवोकेट क्रेडिट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है वो क्या करती है, टाइमली एंड एडवोकेट लाइक टाइम पे एंड प्रॉपर वे में क्या करती है, क्रेडिट प्रोवाइड करती है। किसको, फार्मर्स को प्रोवाइड करती है। एंड फार्मर्स को क्यों चाहिए, बिकॉज वो क्या करते हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड में उनको कोई भी रिक्वायरमेंट्स या फिर कोई भी नीड्स हो, जस्ट बिकॉज ऑफ इस मनी से, इस क्रेडिट से वो क्या कर सकते हैं, उसको फुलफिल कर सकते हैं। एंड ये जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या होता है, बहुत ही चीप होता है या फिर बहुत ही कम लेते हैं वो किससे, फार्मर से। आई होप आपको यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव क्लियर है। उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, ये
ये क्या करता है, जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो क्या ऑफर करता है, ऑफर करता है फ्लैक्सीबल एंड अफोर्डेबल क्रेडिट। मतलब ये फ्लैक्सीबल है, कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड इसका जो क्रेडिट यानी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी क्या होता है, अफोर्डेबल होता है। किसके लिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। एंड ये फार्मर्स क्या होते हैं, लाइक सपोज समटाइम अगर क्रेडिट का जो इंटरेस्ट रेट है, जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, तो वो ट्रेडिशनल सोर्सेज से तो उसको फुलफिल नहीं कर सकते, या फिर वो उस कैटेगरी में या फिर क्राइटेरिया में आते ही नहीं कि वो लोन के लिए या फिर क्रेडिट के लिए अप्लाई कर पाए। तो यहाँ पे जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है वो क्या करता है, उनको बहुत ही ईजी यानी कि फ्लेक्सिबल एंड अफोर्डेबल रेट प्रोवाइड करता है। किसको, किसानों को, यानी कि फार्मर्स को। आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्लियर है। अब हम सेकेंड ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली हमारा जो केसीसी है यानी कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो क्या कर रहा है, किसानों को यानी फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है। एंड फार्मर्स कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, एग्रीकल्चर्स की एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर एग्रीकल्चर्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो उसमें किस तरह से हेल्प होने वाले हैं वो चीज़ें देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल सकते हो, जो केसीसी है यानी कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, देन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को। सो दैट अगर आपने जैसे ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, आप प्रोडक्शन अच्छे से कर पाओगे, कल्टिवेशन का काम, जो भी काम है आप काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। एंड अल्टीमेटली उसकी वजह से क्या होगा, आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। एंड इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो भी फार्मिंग की जो एक्टिविटीज़ है या फिर जो भी प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी एंड किसानों को बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। देन उसके बाद क्या बोल सकते हो कि ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो क्या एनकरेज करता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर्स को, प्रैक्टिस एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उनके पास क्रेडिट भी अच्छे से आ गई, देन वो किसानों को यानी फार्मर्स को क्या कर रहा है, एनकरेज कर रहा है कि जो भी उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको काफ़ी अच्छी तरह से वो यूज़ करे, उसका वेस्टेज ना करे। तो इस तरह से यहाँ पे केसीसी क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर्स प्रोडक्टिविटीज़ में भी हेल्प कर। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आ गए। अब हम इसके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट एंड इंश्योरेंस पैकेजेस। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो किस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट एंड इंश्योरेंस पैकेज देता है, किसको, फार्मर्स को। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल सकते हो, जो केसीसी है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट एंड इंश्योरेंस पैकेजेस, किसको, फार्मर्स को। एंड किस तरह का प्रोवाइड करता है कि जैसे पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस हो गए, मार्केटिंग ऑफ क्रॉप्स हो गए या फिर कंजम्पशन नीड जो भी है, इन सबको वो क्या करता है, कवर करता है। इसके साथ साथ आप क्या बोल सकते हो, जो केसीसी है यानी कि जो किसान क्रेडिट है वो क्या ऑफर करता है, इंश्योरेंस कवरेज भी प्रोवाइड करता है। किसके लिए, फॉर क्रॉप लॉस के लिए। हो सकता है कि आपका जो भी क्रॉस लॉसेस है या फिर आपका जो भी फसल खराब हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से या फिर पेस्ट अटैक की वजह से या फिर और भी कोई रिस्क हो, तो इन सबको यहाँ पे क्या करता है, जो केसीसी है इन सबको क्या करता है, कवर करता है या फिर इंश्योरेंस पैकेज भी प्रोवाइड करता है। आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए क्या है, रूरल डेवलपमेंट। तो फिर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल अगर जो केसीसी यानी कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो क्या करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है, किसको, फार्मर्स को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको एग्रीकल्चर्स में हेल्प होता है, उनका काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो केसीसी है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सेस टू क्रेडिट फॉर फार्मर्स। किसको देता है, कहाँ के फार्मर्स को देता है, स्पेशली इन रूरल एरिया, बिकॉज रूरल एरिया के जो फार्मर्स हैं उनके पास इतने पैसे नहीं है, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है कि वो क्रेडिट के लिए कहीं और अप्लाई कर पाए, या फिर आप बोल सकते हो कि उनको बहुत ही ईजिली क्रेडिट नहीं मिलता। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के वजह से, या फिर जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो क्या करता है, स्पेशली रूरल एरिया में वहाँ के फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करता है बहुत ही कम रेट में। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। इसके साथ साथ आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे जो केसीसी है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है किसके लिए, रूरल डेवलपमेंट को एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। डेफिनेटली अगर फार्मर्स को क्रेडिट मिल रहा है, बहुत ही अच्छे रेट में मिल रहा है एंड वो रिपे भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली इसके वजह से क्या होगा, एग्रीकल्चर्स का ग्रोथ होगा। कोई भी लोग यहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज़ करने के पहले घबराएंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, बिकॉज यहाँ पे सारी चीज़ें क्या हो गई, ईजी एक्सेसिबल हो गई हैं। तो फ्रेंड आई होप यहाँ पे आपको चारों ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड फॉर इंडियन फार्मर्स। इंडियन फार्मर्स के लिए इंपॉर्टेंस क्यों है।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, टाइमली एंड एडुकेट क्रेडिट। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो केसीसी है यानी कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो क्या करता है, फार्मर्स को टाइमली एंड एडुकेट क्रेडिट प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से क्या हो सकता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के जो नीड्स है, कौन कौन से नीड, फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो अगर उनको सीड्स परचेस करना है, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स, लेबर्स या फिर किसी और एक्टिविटीज़ के लिए, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये क्रेडिट से हमको क्या हो जाती है, हेल्प हो जाती है। एंड इसके वजह से क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट वो अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। एट द एंड क्या होगा, उससे उनको काफ़ी अच्छा आउटपुट भी मिलेगा। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अब हम सेकेंड इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखिए क्या है, अफोर्डेबल क्रेडिट। तो अफोर्डेबल क्रेडिट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है वो क्या करती है, फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करती है, उनके हिसाब से उनको जब चाहिए तब प्रोवाइड करती है। एंड डेफिनेटली वहाँ पे वो फार्मर्स को फोर्स भी नहीं करती कि आप रीपे तुरंत के तुरंत करो, जस्ट बिकॉज ऑफ द जैसे फार्मर्स का कैश फ्लो होगा उस हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या बोल सकते हो कि वो किसानों के लिए क्या होता है, जो क्रेडिट रेट होता है वो क्या होता है, बहुत ही अफोर्डेबल होता है, या फिर आप बोल सकते हो बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है। थर्ड यहाँ पे देखिए क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। तो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज इट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, जो केसीसी स्कीम है या फिर जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है वो क्या करती है, क्रेडिट के साथ साथ और भी क्या क्या चीज़ें देती है किसानों को, जैसे इंश्योरेंस पैकेज भी देती है फार्मर्स को, सो दैट जो पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस है, मार्केटिंग ऑफ क्रॉप्स का है, या फिर जो भी कंजम्पशन नीड्स है, ये सारे भी क्या हो जाएंगे, उसमें कवर हो जाएंगे। एंड इसके साथ साथ वो क्या करती है, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है कि लाइक इन फ्यूचर अगर क्रॉप को लॉसेस होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द कोई नेचुरल क्लाइमेटीज़ के वजह से, पेस्ट अटैक के वजह से, या फिर और भी कोई रिस्क हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेजेस भी देता है किसको, फार्मर्स को। आई होप आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। डेफिनेटली अगर वो फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करिए तो वो वहाँ पे फार्मर्स को ये भी बताएंगे कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, अपनाएं, जिसके वजह से क्या होगा कि जो भी फार्मर्स हैं उनको काफ़ी अच्छी जो न्यू ट्रैक्टर्स या फिर जो न्यू मशीन यानी कि ट्रेडिशनल वे को छोड़ के या फिर उसको हटा के कुछ न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आए, जिससे उनकी फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या होगी, काफ़ी अच्छी होगी, एंड प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी के काम के लिए भी क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बोल सकते हो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो केसीसी स्कीम है वो क्या करती है, एनकरेज करती है किसके लिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए। एंड वो क्या हेल्प करता है, फार्मर्स को हेल्प करेगा, रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर ड्यू टू द डिजीज, पेस्ट एंड एडवर्स वेदर कंडीशन। हो सकता है कि आप एक ही क्रॉप उगा रहे हो, जो फार्मर है एक ही क्रॉप के पीछे पड़ा है, बट यहाँ पे जो केसीसी स्कीम है वो क्या करिए, फार्मर्स को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब और भी बहुत सारे क्रॉप्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, सो दैट अगर एक की खेती खराब हुई तो बाकी सब में तो एटलीस्ट उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाए। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो केसीसी स्कीम है वो क्या प्रमोट करती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी प्रमोट करती है। एंड कैसे प्रमोट करती है, बाय प्रोवाइडिंग अ क्रेडिट। किसको प्रोवाइड करती है, फार्मर्स को। एंड डेफिनेटली जब फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करिए तो उनको भी पता है कि अब तो यहाँ पे कोई क्रेडिट की लिमिट नहीं है, जो क्रेडिट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो भी क्या होगा, मिनिमम चार्जेस होगा, किसान उसको इजी रीपे कर सकता है। तो इसके वजह से क्या होगा, जो पॉवर्टी है वो क्या होती है, रिड्यूस होते जाती है, एंड इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है रूरल एरिया में वो भी क्या होता है, बढ़ते रहता है। तो आई होप आपको यहाँ पे जो भी मैंने इंपॉर्टेंस बताया वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए फर्स्ट फीचर्स क्या है, फ्लेक्सिबल क्रेडिट। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो केसीसी है यानी कि जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है वो क्या ऑफर करती है, फ्लेक्सिबल क्रेडिट ऑफर करती है। यानी फ्लेक्सिबल क्रेडिट किसको प्रोवाइड करती है, वो फार्मर्स को। इट मीन्स आप क्या बोल सकते हो कि ये फार्मर्स को अलाउ करती है कि वो कभी भी क्या कर सकते हैं, मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली उनको मनी की रिक्वायरमेंट क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर नीड या फिर और भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी नीड्स है उसके लिए वो कभी भी मनी को क्या कर सकते हैं, ईजी विड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबल क्रेडिट। आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। देन सेकेंड यहाँ पे देखिए क्या है, इंटरेस्ट रेट। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे जो केसीसी है यानी कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो क्या करती है, क्रेडिट प्रोवाइड तो करती है, बट इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या होता है, बहुत ही चीप होता है या फिर
बहुत ही कम होता है कंपेयर टू द अदर क्रेडिट फैसिलिटीज़ ऑफर टू दी फार्मर्स को और भी जो अदर क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है उसके कंपेयर में इसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इवन आप क्या बोल सकते हो, ये जो इंटरेस्ट रेट होता है वो चेंज होते रहता है, डिपेंड होता है बैंक या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो क्या करे ये क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। थर्ड यहाँ पे देखिए क्या है, क्रेडिट लिमिट। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि जो क्रेडिट लिमिट होता है केसीसी वो कैसे डिटरमाइन करती है, बेस्ड ऑन द फार्मर्स के जो लैंड होल्डिंग है या फिर उनका जो क्रॉप कल्टीवेशन है उसके बेस पे यहाँ पे फार्मर्स की क्रेडिट लिमिट डिसाइड की जाती है। इवन आप क्या बोल सकते हो, ये जो क्रेडिट लिमिट है ना ये एवरी ईयर क्या होती रहती है, रिवाइज होती रहती है, डिपेंड अपॉन या फिर बेस्ड ऑन द फार्मर्स रीपेमेंट हिस्ट्री। फार्मर्स की जो रीपेमेंट हिस्ट्री है उसके हिसाब से ये क्रेडिट लिमिट क्या होती है, एवरी ईयर डिसाइड होती रहती है या फिर चेंज होती रहती है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, टेन्यूर। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि जो केसीसी का जो यूजुअली जो टेन्यूर है या फिर जो टाइम पीरियड है वो कितने साल के लिए होता है, 3 ईयर्स से 5 ईयर्स के लिए होता है। इवन आप क्या बोल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग द क्रेडिट फैसिलिटीज। बेसिकली इसका कितना होता है, 3 से 5 साल का ही होता है। बट अगेन आप क्या बोल सकते हो, बैंक के ऊपर भी होता है या फिर और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पे किसानों को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है उनके ऊपर भी डिपेंड होता है। बट मिनिमम कितना होता है, 3 to 5 ईयर्स का होता है। आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, रीपेमेंट का। तो रीपेमेंट का तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे फार्मर्स के ऊपर कोई भी प्रेशराइज नहीं होता है, जैसे जैसे वहाँ पे फार्मर्स का कैश फ्लो होता है उस हिसाब से वो उसको क्या कर सकते हैं, रीपेमेंट कर सकते हैं। बट इन शॉर्ट आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, द रीपेमेंट ऑफ केसीसी यानी कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है कैन बी डन थ्रू फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन। फ्लेक्सिबल होता है डिपेंडिंग अपॉन द फार्मर्स इनकम एंड द क्रॉप साइकिल, बिकॉज वो एक साल में 4 फसल उगा रहे हैं या फिर 2 फसल उगा रहे हैं, उसको उगाने के बाद जो उसको बेचेंगे, बेचने के बाद जो पैसे आएंगे उस हिसाब से वो उसका रीपेमेंट कर सकते हैं। इवन क्या बोल सकते हो, द फार्मर कैन चूज टू रीपे द क्रेडिट फैसिलिटी आफ्टर द क्रॉप हार्वेस्ट और इन इंस्टॉलमेंट एज पर देयर कन्वीनियंस। वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कब रीपेमेंट करना है। आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या है, इंश्योरेंस। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो केसीसी है वो क्या करती है, केसीसी ऑल्सो प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज। इंश्योरेंस कवरेज भी प्रोवाइड करती है किसको, फार्मर्स को। और किसके अगेंस्ट, लाइक अगेंस्ट उनका क्रॉप डैमेज हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज़ की वजह से, या फिर पेस्ट अटैक्स हो गए, या फिर और भी बहुत सारे जो रिस्क है उन सब का कवरेज यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, केसीसी प्रोवाइड कर रहा है किसको, फार्मर्स को। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। तो नेक्स्ट पिक्चर यहाँ पे देखिए क्या है, एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि डेफिनेटली डाउट तो आ रहा हो कि ये इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, ये लोन सबको मिलता है या फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो केसीसी है ना वो अवेलेबल है सारे फार्मर्स के लिए जिसके पास उनका खुद का क्या है, खेती है या फिर कल्टीवेटिंग लैंड है, या फिर आप बोल सकते हो कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम और लोन रिपेमेंट हिस्ट्री, उनका पास लोन का रिपेमेंट हिस्ट्री देख के भी वो एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया डिसाइड की जाती है कि किसको ये स्कीम देना है या फिर किसको नहीं देना है। अल्टीमेटली आप क्या बोल सकते हो, इन शॉर्ट सारे जो फार्मर्स हैं उनको मिलता है जिनके पास उनकी खुद की क्या है, खेती है या फिर क्या है, कल्टीवेटेड लैंड है, उनको मिलता है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट फीचर क्या है, कन्वीनियंस। तो फ्रेंड यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो केसीसी यानी कि जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है वो क्या है, हैसल फ्री क्रेडिट स्कीम है। लाइक यहाँ पे किसानों को ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे जो फार्मर या फिर जो किसान है वो ड्यूरिंग द ईयर कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप क्या बोल सकते हो कि वो लोग क्या कर सकते हैं, इस मनी को या फिर पैसे को कभी भी एटीएम के थ्रू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है। इवन ये उस पैसे को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर जो भी एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ है उसके लिए इजी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। तो फ्रेंड अब हम नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जाम में क्या पूछ सकता है, केसीसी स्टैंड फॉर व्हाट। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, केसीसी इट मीन्स क्या हुआ, किसान क्रेडिट कार्ड। डन।
किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है लॉन्च कब हुआ? 1998 में। एंड किसके द्वारा हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू हुआ। देन इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है? टू सपोर्ट करना किसको? एग्रीकल्चर सेक्टर्स को। और एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे सपोर्ट करता है? प्रोवाइड करता है क्या? क्रेडिट एंड इंश्योरेंस पैकेज। किसको प्रोवाइड करता है? फार्मर्स को। एंड जिसकी वजह से क्या होता है? फार्मर्स इंक्रीज कर सकते हैं उनके इनकम्स को, उनके प्रोडक्टिविटीज़ को, एंड उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो फिर ये क्या थे? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसके? केसीसी के, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड्स के। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है। तो फिर इस टॉपिक के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाट इज किसान क्रेडिट कार्ड एंड व्हाट आर इट्स फीचर, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। देन हु इज एलिजिबल फॉर किसान क्रेडिट कार्ड एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर इट, ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है। Then, what are the benefit of Kisan Credit Card to farmers and how does it contribute to the rural development? Next question पूछ सकता है what are the drawbacks and criticism of Kisan Credit Card and what steps can be taken to address these issues? Next question पूछ सकता है can Kisan Credit Card be used for non-agriculture purpose? If yes, what are the conditions and limitation? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ हैज़ किसान क्रेडिट कार्ड हेल्प इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, प्रोवाइड सम एग्जाम्पल। लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए क्या है, व्हाट रोल डू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्ले एंड इम्प्लीमेंटिंग द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम एंड एंश्योरिंग इट्स इफेक्टिव। सो फ्रेंड डोंट वरी, ये सारे क्वेश्चंस तो मैंने यहाँ पे कवर अप नहीं कराया, जैसे कि मैंने आपको फीचर्स बता दिए, एलिजिबल के क्राइटेरियाज बता दिए, बेनिफिट्स भी बता दिए, बट बाकी जो क्वेश्चंस आपको कवर अप करना है। तो फ्रेंड अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो फ्रेंड फॉर दैट आप मुझे मेरे मीडियम पे फॉलो करिए। एंड फ्रेंड डोंट वरी, मीडियम का लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ पे आपको इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी ये सारे क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आपको वहाँ पे ईजिली मिल जाएगा, सो दैट आप अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छे से आंसर्स लिख सकते हो, एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड फ्रेंड अगर आपको और भी डिटेल में डिस्कस करना है तो फ्रेंड उसके लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।